अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न पार्ट 2 है। पहला पार्ट इससे पहले डाल दिया है मैंने कल, देख लेना आप लोग। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? ये छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2A को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 4 रॉकेट द्वारा 10 जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। ये आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के निकट स्थित है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के पहले उपग्रह IRNSS-1A का प्रक्षेपण PSLV C-22 द्वारा 1 जुलाई 2013 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। ये कर्नाटक में अवस्थित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कर्नाटक राज्य के हासन शहर में स्थित है। वर्ष 1982 में स्थापित यह सुविधा इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र ये बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में है। बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य कर्नाटक में है। ये गलत है और ये भी सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? इसका नारंगी होता है। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा? ये 8 नवंबर को पहुंचा। चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन था। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा, लेकिन 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान भारतीय समयानुसार करीब 5 बजे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर M अन्नादुरै है। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रस्तावित चंद्र अन्वेषण अभियान है जिसकी लागत रुपये 425 करोड़ है। GSLV प्रक्षेपण यान द्वारा वर्ष 2017 में भेजे जाने वाले इस अभियान में भारत निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर था। एक रोवर शामिल होगा। डॉक्टर मालवीय स्वामी अन्नादुरै के नेतृत्व में चंद्रयान फर्स्ट अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली टीम चंद्रयान 2 पर भी कार्य कर रही है। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम?
यह मून एक्सप्रेस है। ये वर्ष 2017 में क्रियान्वित होने वाली इस योजना को संघीय विमान प्रशासन द्वारा अनुमति 3 अगस्त 2016 को प्रदान की गई थी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी स्थित है। ये पासाडेना में स्थित है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग के पासाडेना में स्थित है। ग्रिजलाइटिंग 10 जिसका समाचारों में उल्लेख हुआ वह क्या है? ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। विद्युत ये इधर विद्युत है। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ये टेम्पल फर्स्ट लाया गया। डीप इम्पैक्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 12 जनवरी 2005 को प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष अन्वेषक अभियान है। यह अंतरिक्ष यान डेल्टा सेकंड द्वारा टेम्पल फर्स्ट धूमकेतु के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया गया था। 429 मिलियन किमी की यात्रा 174 दिवसों में संपन्न कर डीप इम्पैक्ट का स्मार्ट इम्पैक्टर इससे लगकर 4 जुलाई 2005 को टेम्पल फर्स्ट से टकराया। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? फिनिक्स नाम है। फिनिक्स एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा के मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण हेतु भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यान 25 मई 2008 को मंगल पर उतरा था। यह मिशन नवंबर 2008 तक कार्यशील रहा। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। यह स्पिरिट था। स्पिरिट मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। इसमें बृहस्पति के हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और अत्यल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद है। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया के ईंधन टैंक को भरा गया था। ये द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से भरा गया था। ये उपग्रह की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तथा हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर उतर जाते हैं। किसी स्पेस शटल के मुख्य भागों में ईंधन टैंक, ऑर्बिटर, बूस्टर आदि शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ये लाइका नाम का जानवर था। सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। 28 मई 1959 को एबल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए। 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान द्वारा बेलका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया। 28 जनवरी 2003 को ईरान ने फिशगाम रॉकेट द्वारा एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था। ये 21 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस एक का है? ये जापान का है।
जापानी चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट जापान का प्रथम चंद्रयान है जो 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। सेलिन फर्स्ट को कागुया नाम से भी जाना जाता है। कागुया। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। स्ट्रेटेलाइट होता है। ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। नंबर 3 आएगा इसके अंदर। स्टेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ। भारत के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में हुआ। फरवरी 2004 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ था। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। बहुत कम ताप तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में होता है इसका इस्तेमाल। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इसमें द्रव हाइड्रोजन होता है। द्रव हाइड्रोजन को रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि द्रव ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस हेतु प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? इसमें ये फर्स्ट आएगा SLV-3। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह उपग्रह कब है प्रक्षेपित किया गया था? ये 20 सितंबर 2004 को किया गया था। एजुसेट या GSAT-3 विशेष रूप से शैक्षणिक सेवाओं हेतु समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 को किया गया था। भारतीय उपग्रह GSAT-7 अन्य रूप से बनाया गया है, सैन्य संचार हेतु बनाया गया है। GSAT-7 की चौथी पीढ़ी का उपग्रह INSAT-4 जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मणी दिया गया है। GSAT-7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 से GSAT-7 को प्रक्षेपित किया गया। मैंने भौतिक विज्ञान से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लास्ट पर्सन 31 डाल दिए। पहला कल डाल दिए 20 क्वेश्चन,
31 आज डाल दिए। ये चैप्टर कंप्लीट है, कल दूसरा चैप्टर लाया जाएगा।